ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक विज्ञान भी ढंग से नहीं समझ सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 रहस्यों के बारे में समझेंगे। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड के लाखों रहस्य छुपे हैं। जो विज्ञान का दायरा बढ़ा है त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे ना जाने कितने सवालों का उत्तर हम अब तक पता नहीं कर पाए हैं। आज भले ही रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त के विज्ञान इनके पहलुओं को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। तो इस कड़ी की आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिक का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुरित होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध है। इस रूप में ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में मिलकर बना है। बाकी 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से, इनमें से ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वह कड़ी है जिससे पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार में ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी अब तक हमें कोई नहीं मिला है। पर इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास कोई अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्टन में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज जॉन हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी जैसा था। वहां पर बड़े बड़े समुद्र थे और जलधाराएं भी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह से भीतर ठंडा होकर जम गया होगा। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधी सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रहती होगी तो जल के प्रभाव और सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से उनकी मृत्यु हो गई होगी। नासा के ऑर्बिट्स ने मंगल ग्रह की सतह से जानकारी भेजी है। उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों में जमा हुआ था, यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह समुद्र और नदियां थी। इसी कड़ी ने एक नई बहस में जन्म दिया है कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल ग्रह पर सतह पर परसीवरेंस उतारा है। आखिर ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है?
अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड से जाने की। ब्रह्मांड से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है या कहे अत्यंत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया है कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं का जाना है उनकी संख्या 250 गुना से अधिक हो सकती है। यह संख्या इतनी बड़ी हो सकती है कि इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर रिसर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज 1 मीटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज्यादा विशाल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।